हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसे हिंदी में कहते हैं रुधिर आधान। रुधिर आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम बात करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीजन और एंटीबॉडीज का यहाँ पर रोल है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम आपको बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको एक चार्ट बना करके आपको हम इजीली तरीके से बता दे रहे हैं। ये डोनर है यानी ये ग्राही, ये इसे कहते हैं दाता। डोनर को कहते हैं दाता। ये दाता है जो ब्लड दे रहा है और ये रिसिपिएंट है जो ब्लड ले रहा है यानी ग्राही। तो ये सीरियल इधर साइड में जो चलेगा वो ग्राही का है और ये वाला हम यहाँ पर डोनर की बात कर रहे हैं। ये हमने लिखा एंटीजन यानी प्रतिजन और नीचे लिखा है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। एंटीजन जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि एंटीजन होते हैं ए से ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन और ए बी और कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडीज की हम बात करेंगे तो एंटीबॉडीज जो ए में होती हैं बी, स्मॉल बी, यहां पर अपोजिट ए, यहां पर कोई नहीं और यहां पर ए बी। ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ये ब्लड ग्रुप ओ को इंडिकेट कर रहा है और ये ब्लड ग्रुप ए बी है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, केवल एंटीजन पाए जाते हैं। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब यहां पर एंटीबॉडीज की बात करेंगे तो पहले तो हम ऊपर यहां एंटीजन लिखा तो एंटीजन लिख दिए। यहां पर भी हम 4 कॉलम बना ले रहे हैं। एंटीजन ऊपर लिख रहे हैं, फिर नीचे लिखे एंटीबॉडीज। ए में एंटीबॉडीज होती हैं बी स्मॉल, फिर आ जाएगा बी ब्लड ग्रुप। यहां पर मान लेते हैं यहां बी का हो जाएगा, बी में एंटीजन हो गया ए, फिर ए बी ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, जबकि ओ में एंटीबॉडीज ए बी होती हैं, एंटीजन कोई नहीं होता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इधर भी ग्राही में भी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए में आपको जैसा पता है कि एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडीज की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज जस्ट अपोजिट एंटीजन होती है यानी कि बी, यहां पर ए और यहां पर कोई एंटीजन ए बी में नहीं, और ओ में एंटीबॉडीज जो होती हैं ए बी पाई जाती हैं। तो अब हम यहां पर दो हम इंडिकेशन बना रहे हैं। ये है आपका जो ये इंडिकेशन हम दिखा रहे हैं, जो गोला बना रहे हैं, ये गोला शो करता है नो क्लंपिंग। नो क्लंपिंग, नो क्लंपिंग का मतलब नो क्लॉटिंग। नो क्लंपिंग का मतलब देयर इज नो क्लॉटिंग, नो क्लंपिंग। और दूसरा गोला जो हम बना रहे हैं
यहां पर हम क्लॉटिंग शो कर रहे हैं मोटे डॉट से। क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग यहां पर हो गई, तो यहां पर हम लिखेंगे क्लम्पिंग या क्लॉटिंग। यहां पर क्लम्पिंग या क्लॉटिंग या एग्लूटिनेशन और ग्लूटिनेशन भी बोलते हैं इसे। तो क्लम्पिंग और क्लॉटिंग दो इंडिकेशन। अब बात यहां पर हम करेंगे कि एंटीजन में हमेशा जो दाता होता है, जो डोनर होता है, उसके केवल एंटीजन देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डोनर के एंटीजन और रिसिपिएंट के जो होते हैं एंटीबॉडीज देखी जाती हैं। और ये ध्यान रखना है कि एंटीजन ए एंटीबॉडी ए से यदि करेंगे रिएक्शन हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉट कर जाएगा। एंटीजन बी एंटीबॉडी बी एक साथ आ जाएंगी तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, यानी कि यहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी, यहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी, यहां पर भी क्लॉटिंग हो जाएगी। यानी कि सेम एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में मिलेंगे तो ब्लड में क्लॉटिंग या क्लम्पिंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर जैसे अपोजिट होगा, यहां पर ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी जा रही है, ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी जाती है, तो इस ब्लड को व्यक्ति को दिया जा सकता है। और यदि डोनर की एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है तो ये भी ब्लड व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि डोनर में हमेशा हम आपको एंटीजन देखेंगे और जो रिसिपिएंट है उसकी एंटीबॉडीज देखेंगे। यहां पर हमने दिखाया मैच करके कि देखिए डोनर का एंटीजन जब रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज यानी ग्राहिक एंटीबॉडीज से मिलेंगी तो क्लॉटिंग हो जाएगी। ऐसा ब्लड कॉम्बिनेशन नहीं दिया जा सकता है। अब बात आई कि यहां पर बी और बी, एंटीजन ए एंटीबॉडीज बी सिमिलर हो गई, यहां पर भी आपका क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड नहीं दिया जा सकता है। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, तभी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, वही ब्लड व्यक्ति को दिया जा सकता है। यानी यहां पर देखिए एंटीजन ए और एंटीबॉडीज बी है, इसमें क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड दिया जा सकता है। यहाँ एंटीजन बी एंटीबॉडीज एंटीजन ए बी और एंटीबॉडीज ए है, इस प्रकार का ब्लड भी दिया जा सकता है। यहां पर हमने दो गोले इंडिकेशन बनाए हैं, एक बार इस तरह का यदि हम निशान बनाते हैं तो ये हो गया नो क्लम्पिंग, और इस तरीके का निशान बनाते हैं तो क्लम्पिंग, यानी यहां पर ये शो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर ब्लड नहीं जम रहा है, ब्लड दिया जा सकता है। इस निशान से ये इंडिकेशन हम दे रहे हैं कि ऐसे इंडिकेशन से जो ऊपर वाला निशान बनाया हुआ है, गोला बनाया है, इसमें डॉटेड जो लाइन दिख रही है, इससे ये इंडिकेशन हम दिखा रहे हैं कि यहां पर क्लम्पिंग या क्लॉटिंग नहीं हो रही है। जबकि दूसरे वाले में जो निशान दिखाए जा रहे हैं ये क्लम्पिंग यानी क्लॉटिंग के निशान दिखाए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये दाता की लाइन है डोनर की। यहां पर रिसिपिएंट लाइन है, यहां पर भी एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन यहां पर नहीं है, यहां एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप ओ में पाई जा रही हैं। अब कैसे डोनेट करेंगे ब्लड? डोनर है यदि ब्लड ग्रुप ए का और रिसिपिएंट भी ब्लड ग्रुप ए का है, तो रिसिपिएंट भी ब्लड ग्रुप ए का है और डोनर भी ब्लड ग्रुप ए का है, तो डोनर का हम देखते हैं एंटीजन और रिसिपिएंट का हम देखते हैं एंटीबॉडीज। तो देखिए यहां पर एंटीजन पाया जा रहा है ए और यहां पर एंटीबॉडीज पाई जा रही बी, यानी कि ये ब्लड दिया जा सकता है, ये ब्लड दिया जा सकता है। देखिए डोनर में हमेशा एंटीजन देख रहे हैं और हमने यहां दिखाया कि एंटीजन एंटीबॉडीज एक जैसी होंगी तो ब्लड नहीं दिया जाता, क्लम्पिंग हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडीज एक जैसी होगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। यहां पर एंटीजन एंटीबॉडीज अलग होंगी तो क्लम्पिंग नहीं होगी, यानी ए और बी में क्लम्पिंग नहीं, बी और ए में क्लम्पिंग नहीं, ए में क्लम्पिंग, बी में क्लम्पिंग हो जाएगी। यहां पर इसी तरह देख रहे हैं कि यदि डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या ये ब्लड एक दूसरे को दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि बी एंटीजन इसका हम देखेंगे डोनर और रिसिपिएंट एंटीबॉडीज, तो डोनर के एंटीजन ए है और रिसिपिएंट एंटीबॉडीज बी है, यानी सिमिलर नहीं है, ब्लड दिया जा सकता है। अब सेकंड वाला बात करेंगे, डोनर के अब क्या बी वाला ए को ब्लड दे सकता है? तो देखिए डोनर में एंटीजन पाया जा रहा है बी और यहां पर एंटीबॉडीज पाई जा रही है बी,
बी और बी, देखिए यहाँ पर डोनर के एंटीजन देख रहे हैं और रिसिपिएंट के हम एंटीबॉडीज देख रहे हैं, यानी ये कैपिटल बी एंटीजन और ये बी एंटीबॉडीज दोनों एक साथ हैं, ये ब्लड नहीं दिया जा सकता है, तो इसमें क्लम्पिंग हो जाएगी, इसमें क्लम्पिंग या क्लॉटिंग हो जाएगी। अब तीसरा देखिए, तीसरा वाला ए बी डोनर है, ब्लड ग्रुप ए बी का डोनर है जो ब्लड दे रहा है रिसिपिएंट यानी ग्राही को, कोई बीमार व्यक्ति को, तो ए बी वाला क्या एक और रुधिर दे सकता है। अब बात यहां पर आई कि ए बी वाला क्या एक और रुधिर दे सकता है, तो देखिए यहां पर ए बी वाला एक और रुधिर दे सकता है, तो ए बी वाला एक और रुधिर नहीं दे सकता है, क्योंकि यहां पर एंटीजन इसके देखे जाएंगे, यहां पर एंटीबॉडीज, तो ए बी वाला एक और रुधिर नहीं दे सकता है, क्योंकि यहां पर एंटीजन ए बी है और यहां पर एंटीबॉडीज बी है, तो बी और ये बी क्लॉटिंग कर लेगा और रुधिर नहीं दिया जा सकता है, ये भी रुधिर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दाता में एंटीजन ए बी पाया जाता है, जबकि रिसिपिएंट में एक ग्रुप का है रिसिपिएंट, यहां पर एंटीबॉडीज बी है, तो यहां पर चूंकि ए और बी दोनों एंटीजन है, तो ये और बी ए बी क्लॉट कर जाएगा और ब्लड नहीं दिया जा सकता है। अब बात आई ओ की, ओ वाला क्या एक और रुधिर दे सकता है, तो देखिए जब एंटीजन है ही, मैदान में कोई है ही नहीं, यहां पर एंटीजन है ही नहीं, मैदान में कोई एक ही पहलवान है, दूसरा है ही नहीं, तो आराम से दे सकता है, कोई मतलब नहीं। जब मैदान में एक ही व्यक्ति है और आपको मालूम है कि डोनर के एंटीजन देखे जाते हैं, तो जब डोनर में कोई एंटीजन है ही नहीं, डोनर में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो क्लॉटिंग का संभावना बिल्कुल नील है। अब बात आ गई इसमें, क्या ए वाला बी को रुधिर दे सकता है, तो ए वाला बी को रुधिर, आप फिर देखिए कि एंटीजन इसमें देखिए डोनर में और रिसिपिएंट में एंटीबॉडीज, ए वाला बी को रुधिर दे सकता है, तो देखिए ए वाला, पहले हम बी को देखते हैं, यहाँ पर ए वाला क्या बी को रुधिर दे सकता है, तो देखिए ए में एंटीजन ए हम देख रहे हैं और यहाँ पर एंटीबॉडीज हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए और ये एंटीजन हो गया और एंटीबॉडीज हो गई, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ए हो गई, तो ये रुधिर नहीं दे सकता है, दोनों सिमिलर हो गए एक जैसे, ये ब्लड नहीं दे सकता। अब बात आई क्या बी वाला बी को रुधिर दे सकता है, तो यहां पर भी हमें देखना है कि डोनर की एंटीजन बी है और रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज ए है, ये ब्लड दे सकता है। डोनर के एंटीजन हो गए बी, रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज हो गए ए, तो ये ब्लड दे सकता है, ये ब्लड दे सकता है। अंडरस्टैंड। तीसरी बात करेंगे हम, ए बी वाला क्या बी को ब्लड दे सकता है, फिर वही बात आई कि ए बी यहां पर ए और बी दोनों हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज यहां पर ए है, यहां पर देख रहे होंगे, अभी हमने इससे पहले बताया बी था, यहां पर हो गया ए, तो ये और ये दोनों एक क्लॉट कर जाएंगे और रुधिर नहीं दे सकता है, क्लॉटिंग हो गई, यानी ए बी वाला बी को रुधिर नहीं दे सकता। बात है अब तीसरा, क्या यहां फिर वही बात है कि जब एंटीजन यहां है ही नहीं तो यहां फाइट हो ही नहीं रही है, एंटीजन जब है ही नहीं तो रिएक्शन होने नहीं है, तो ये आप आंख मूंद करके आप इसको दे सकता है, लिख सकते हो, क्योंकि डोनर पे हमेशा एंटीजन देखी जाती, जब एंटीजन है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, कोई क्लॉटिंग नहीं होगी। अब बात आ गई तीसरी, अब क्या ए वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ए वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, देखिए यहां पर अब बात आई, यहां पे मैदान छोड़े बैठा हुआ है, यहां पर देखिए ये एक ही पहलवान दिख रहा है, एंटीजन, एंटीबॉडीज गायब है, तो दूसरा पहलवान यहां में नहीं, क्योंकि एंटीजन का रिएक्शन रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज से हो रही है, तो एंटीबॉडीज मैदान छोड़ के भाग चुका है, जब कोई है ही नहीं तो पूरा मैदान खाली है, यानी कि ए बी एंटीजन ए एंटीबॉडीज से रिएक्ट करेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं, तो मैदान ये अपने आप बिना किसी फाइट के जीत गया, इसमें भी जीत गया, इसमें भी जीत गया और इसमें भी जीत गया, कोई फाइट नहीं, कारण कि ये एंटीबॉडीज नहीं, रिएक्शन के कोई, ये भी अकेला है, फिर यहां रिएक्शन कैसे होगा, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा, यहां पर भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एंटीजन नहीं है, यहां पर एंटीजन नहीं है तो, और यहां पर एंटीबॉडीज नहीं है, तो एंटीजन एंटीबॉडी, यहां पर तो मैदान पूरा खाली है,
यहां पर दोनों पहलवान गायब है, न यहाँ एंटीजन है और न यहाँ एंटीबॉडीज है, दोनों पहलवान गायब है। ठीक है, तो यहां पर पूरा हो गया। फिर ये लास्ट में आ जाइए, यहां पर फिर लास्ट में बात करेंगे कि यहां पर एंटीजन ये क्या यहां पर एंटीजन एंटीबॉडीज देखना है। ये देखिए यहां एंटीबॉडीज है, क्या ए वाला ओ को रुधिर दे सकता है? ये ओ ग्रुप है तो ए वाला ओ को नहीं दे पाएगा क्योंकि एंटीजन ए और यहां पर ए बी है, ये ए क्लॉट कर जाएगा, रुधिर नहीं दे सकता है, ये रुधिर नहीं दे सकता है। फिर इसमें बात करें बी, इससे क्लॉटिंग कर जाएगा, ये भी रुधिर नहीं दे सकता है, ये भी रुधिर नहीं दे सकता। तीसरा, यहाँ ए बी दोनों है तो दोनों एंटीजन ए बी और एंटीबॉडीज ए बी क्लॉटिंग हो जाएगी, ये भी रुधिर नहीं दे सकता है। और यहां पर केस करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि ना एंटीजन है, एंटीजन यहां पर नहीं है, केवल एंटीबॉडीज है, तो यहां पर पहलवान एक ही है, मैदान एक है ही नहीं, मैदान में दूसरा है नहीं, फाइट होगी नहीं, तो ये भी रुधिर दे सकता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, और ये हो गई लाइन यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये सबसे ले सकता है, ये भी सबसे ले सकता है और वो सबको दे सकता है। आपको जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग हमें बताइएगा, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्याएं बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।